नमस्कार। आज हम एक ऐसे अजीबोगरीब क्राइम केस को समझने वाले हैं जो सुरक्षा और न्याय इन सब पर हमारी जो सोच है उसे हिलाकर रख देगा। कानपुर का ये मामला एक बहुत ही डरावने पैराडॉक्स, एक विरोधाभास के चारों ओर घूमता है। देखिए, इस जुर्म का स्केल कितना बड़ा है ये समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि बॉडी मिली कहाँ थी। मतलब सोचिए, कातिल ने सिर्फ लाश नहीं छिपाई, उसने उसे शहर की सबसे पावरफुल जगह पर, जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के ठीक बीचों बीच दफना दिया। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये हुआ कैसे। इस कहानी की शुरुआत होती है 4 महीने पहले, एक आम सा दिन और जिम जाने की एक रूटीन ट्रिप से। तो इस कहानी में 3 मुख्य किरदार हैं। एकता गुप्ता जो विक्टिम है, विमल सोनी जिस पर शक है, और दोनों के बीच का एक उलझा हुआ रिश्ता। 24 जून को एकता गायब हो जाती है और उसके बाद जांच लगभग शुरू होते ही ठप पड़ जाती है। पूरे 4 महीने परिवार के लिए ये इंतजार बहुत दर्दनाक था। पुलिस मानकर चल रही थी कि दोनों कहीं भाग गए हैं और केस लगभग बंद ही हो चुका था। फिर केस में एक मोड़ आता है, और ये किसी शानदार जासूसी की वजह से नहीं, बल्कि सिर्फ एक फोन कॉल की वजह से होता है। 4 महीने तक छिपे रहने के बाद एक छोटी सी गलती और विमल पुलिस की गिरफ्त में था। जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो पहले तो उसने वही पुरानी कहानी सुनाई कि लाश नदी में फेंक दी, अब कभी नहीं मिलेगी। लेकिन जब सख्ती हुई तो उसने जो सच बताया वो सबके होश उड़ाने वाला था। अब क्योंकि लाश डीएम कंपाउंड जैसी हाई प्रोफाइल जगह से मिली थी, तो पुलिस ने भी फटाफट अपनी एक ऑफिशियल कहानी तैयार कर ली। ये है पुलिस का ऑफिशियल वर्जन। कहानी है प्यार, जलन और गुस्से में अचानक किए गए एक मर्डर की, यानी एक क्राइम ऑफ पैशन। लेकिन जब हम सबूतों को जरा गौर से देखते हैं तो पुलिस की इस कहानी में बहुत बड़े बड़े झोल नजर आते हैं। पुलिस कहती है कि ये सब अचानक हुआ, कोई प्लानिंग नहीं थी। पर सबूत कुछ और ही कहते हैं। गाड़ी में रस्सी का मिलना और सीधे एक हाई सिक्योरिटी जगह पर लाश दफनाने जाना, ये तो पूरी तरह से प्लानिंग की तरफ इशारा करता है। सीसीटीवी फुटेज से ये बात साफ है कि कातिल की कार डीएम कंपाउंड के अंदर सिर्फ और सिर्फ 45 मिनट के लिए थी। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये मुमकिन है? क्या कोई एक अकेला इंसान सिर्फ 45 मिनट में 8 फुट गहरा गड्ढा खोद सकता है, उसमें लाश को दफना सकता है और फिर सारे सबूत भी मिटा सकता है? ये टाइमलाइन तो मतलब फिजिकली इम्पॉसिबल लगती है। और जो सबसे बड़ी गड़बड़ी है वो तो एक बहुत ही सिंपल सी नाप जोक से जुड़ी है। और यहीं पर सबसे बड़ी गड़बड़ सामने आती है। पुलिस कह रही है कि कातिल ने एक छोटे साइड गेट का इस्तेमाल किया, ठीक है, लेकिन जब रिपोर्टर्स ने जाकर उस गेट को नापा तो पता चला कि कार तो उस गेट से चौड़ी थी। मतलब कार उस गेट से अंदर जा ही नहीं सकती थी। तो कुल मिलाकर इस केस के कुछ फैक्ट्स तो बिल्कुल साफ हैं। एक मर्डर हुआ जिसे शहर की सबसे सेफ जगह पर 4 महीने तक छुपाया गया। पुलिस ने महीनों तक कोई एक्शन नहीं लिया, और जो ऑफिशियल कहानी वो बता रही है वो टाइमलाइन से लेकर लॉजिस्टिक्स तक हर पैमाने पर गलत लगती है। तो आखिर में एक ही सवाल बचता है, अगर पुलिस की कहानी में इतने झोल हैं तो फिर सच क्या है? क्या छुपाया जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्यों छुपाया जा रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ एक कत्ल से आगे बढ़कर पूरे सिस्टम पर उंगली उठाता है।